शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में एक नई क्रांति देश में लाने वाले खान सर के कोचिंग सेंटर पर 2 दिन पहले कुछ आपराधिक छवि वाले लोगों के द्वारा हमला किया गया है। यह किसी एक व्यक्ति के ऊपर हमला नहीं हुआ है, बल्कि उन लाखों छात्रों के उम्मीदों पर हमला हुआ है जो छात्र शिक्षा के बदौलत अपने भविष्य को निर्धारित करते हैं। किसी भी लड़ाई को विचारों से जीता जाता है और विचारों से मारा जाता है, ना कि पत्थर और गोली के बदौलत किसी लड़ाई को जीती जाती है। खैर, खान सर तो देश में आवश्यकता से ज्यादा बहुत कुछ कर दिए हैं। जिस कोचिंग सेंटर की फीस 2.5 लाख 3 लाख रुपए लगती थी, खान सर ने उस फीस को 5,000 10,000 में लाकर रख दिया। स्वास्थ्य क्षेत्र में जिस व्यक्ति का इलाज 1 लाख 2 लाख 3 लाख का होता था, उस इलाज को भी खान सर ने 5,000 10,000 में लाके रख दिया। एक बहुत बड़ा आमूलचूल परिवर्तन उन्होंने देश में किया है। लेकिन इस देश के जो शिक्षा माफिया हैं और जो स्वास्थ्य माफिया हैं, उनको कैसे ये सब चीजें बर्दाश्त होगी? तो जाहिर सी बात है कि खान सर को उसके बदले में कुछ ना कुछ तो कुर्बानी देनी ही पड़ेगी, जिसकी शुरुआत हुई। इसके पहले भी उनके ऊपर हमला हुआ। तो ये स्थिति परिस्थिति देखने से ऐसा लगता है कि देश में जिस तरफ हवा बह रहा है उस तरफ मुड़ जाओ, वरना इतनी क्षमता रखो कि इस देश की जो क्राइम है, इस देश में जो अपराध है, उसके विपक्ष में अगर बोलने की हैसियत रखते हो, तभी ये बिगुल और ये आगाज देश में फूको, वरना जिस तरफ हवा बह रही उस तरफ बह जाओ। लाखों छात्रों का भविष्य और संघर्ष, जो खासकर गरीब और मध्यम परिवार के छात्र होते हैं, उनका एक ही विकल्प होता है आगे बढ़ने का, जो कि है शिक्षा। कलम और किताब की ताकत इतनी होती है कि व्यक्ति एक शॉट में ही एक बहुत बड़े गोल में जाके बैठ जाता है। लेकिन देश के कुछ माफियाओं को यह भी बर्दाश्त नहीं। उनका यही मानना और कहना है कि देश में लोकतंत्र किताब में लागू है, लेकिन वास्तविकता रूप में देश में राजतंत्र लागू है, क्योंकि राजा का बेटा ही राजा बनेगा। खैर, दोषियों के खिलाफ कड़ी सजा की जाए, क्योंकि वो अपराध काफी खतरनाक हुआ है। वो गोली हो सके खान सर को भी लग सकती थी या किसी बच्चों को भी लग सकती थी। तो जो भी इसमें दोषी हैं, उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए, ताकि भविष्य में ऐसा कोई अपराध ना हो सके। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।